लाहौर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, म्यूजिक की झनकार और आसमान पर नूर बिखेर देने वाली आतिशबाजी का मुजाहिरा। शाही किले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम, हुकूमती और सियासी शख्सियात समेत साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह पाकिस्तान टीम की तकरीब में खुसूसी आमद। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि 3 दहाइयों से ICC इवेंट का इंतजार था। इवेंट के लिए बहुत मेहनत की है, अब वक्त है स्टेडियम्स को भरा जाए। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद। कहा, क्रिकेट फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी में सख्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के फातेह कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि वो भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कभी नहीं भूल सकते। तकरीब में टिम साउदी भी शरीक। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर एम्बेसडर्स ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, भारत के शिखर धवन के पैगामात भी सुनाए गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला लगने को तैयार। 4 टीमें पाकिस्तान और 2 टीमें दुबई में एक्शन में। तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान टीम की नेशनल स्टेडियम की हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे के इजाफी टिकट्स भी लम्हों में बिक गए। ICC ने 23 फरवरी को दुबई में होने वाले पाक भारत मैच के मजीद टिकट्स जारी किए थे। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम ने मेगा मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन पहले ही प्रैक्टिस सेशन में विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत इंजरी का शिकार हो गए। पट्टों में खिंचाव की शिकायत के KL राहुल ने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस की। इवेंट में शरीक बांग्लादेश क्रिकेट टीम की भी दुबई में प्रैक्टिस। कल पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कभी भी फितना खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। रियासत के सामने हथियार डालने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तालिब इल्मों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि ये फितना अल-खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। आज तुम कौन हो इसे छीनने वाले? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्द बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़लात में लेवीज़ पोस्ट पर दहशत गर्द हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में शहीद अहलकार अली नवाज़ को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। शहीद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। कहा, अली नवाज़ शहीद ने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। वतन के अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले अली नवाज़ शहीद को सलाम पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालिबान हुकूमत से बातचीत के लिए 2 वफूद अफगानिस्तान भेजने का फैसला। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए हैं। वफ्द भेजने का मकसद सरहद पार कबायली सिफारतकारी मजबूत करना और इक़्तिसादी और माशरती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्की खारजा अमूर वफाक के दायरे कार में आते हैं। बैरिस्टर सैफ का एक बयान देखा था। बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि वो अपनी तैयारी करके वफाक से रब्ता करेंगे। सीनियर माशी तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार माशी नमू में एहतियात का मशवरा दे दिया।
چیئرمین FBR راشد لنگڑیال نے کہا کہ ہمیں معاشی نمو کی طرف جاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ استحکام کی طرف جانا چاہیے۔ جیو نیوز کے پروگرام پاکستان کے لیے کر ڈالو میں بات چیت کہا تاثر ہے کہ گروتھ کے فوائد عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے، ٹیکس اسٹرکچر میں بہتری کی ضرورت ہے، ہم غلط سائٹ پر جا چکے ہیں، ہمیں ٹیکسوں میں کمی کرنی چاہیے، اگر ٹیکس اور GDP کا تناسب بہتر ہو گیا تو ٹیکس کی شرح میں کمی آئے گی، ٹیکس بیس بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم فٹ فار گروتھ نہیں، ہمیں IT اور کانکنی کے شعبوں میں تیز رفتار گروتھ کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پراپرٹی سیکٹر میں ایمنسٹی کی کوئی اسکیم زیر غور نہیں۔ معروف صنعت کار عارف حبیب نے کہا ہے کہ ٹاسک فورس نے پراپرٹی سیکٹر نہیں بلکہ تعمیرات کے شعبے میں افزائش تیز کرنے پر بات کی ہے، ہماری توجہ پلاٹوں کی خریداری بڑھانے پر نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام پاکستان کے لیے کر ڈالو میں بات چیت پاکستان بزنس کونسل کے CEO احسان ملک نے کہا کہ اگر زیادہ معاشی نمو برقرار رکھنی ہے تو اس کا طریقہ برآمدات میں اضافہ ہی ہے، ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اچھی مالیاتی پالیسی کی ضرورت ہے۔ معروف صنعت کار محمد علی ٹبا نے کہا کہ صنعتی شعبے پر مہنگی بجلی، اضافی ٹیکس اور ملکی صورتحال کا بوجھ ہے، حل یہ ہے کہ توانائی کا شعبہ ڈی ریگولیٹ کیا جائے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بیچ دیا جائے۔ سینئر معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے تیز رفتار معاشی نمو کی مخالفت کر دی۔ جیو نیوز کے پروگرام کر ڈالو میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی ایکسیلیٹر پر پیر رکھا تو درآمدات بڑھنے لگیں گی جو 2 ماہ سے بڑھ بھی رہی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ میں رکھ کر گروتھ کی جائے، ایسا نہ ہو کہ معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو تو مہنگائی بھی بڑھ جائے۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر عالمی معیارات سے اب بھی بہت کم ہیں، ہم ابھی 6% معاشی نمو کے لیے فٹ نہیں، اس کے لیے ہمیں بجلی سستی کرنی پڑے گی، اگلے 2-4 سال ہم 4-4.5% معاشی نمو کر سکتے ہیں، اگر زر مبادلہ کے ذخائر 25 ارب ہو گئے تو معاشی نمو 6% ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم ارمغان کے گھر پر چھاپے سے برآمد اسلحے کی جانچ CTD کرے گی۔ CTD حکام کے مطابق برآمد اسلحہ اور گولیاں CTD آرم ٹریفکنگ اینڈ مانیٹرنگ ڈیسک کے حوالے کر دیا گیا، اس بات کی تفتیش کی جائے گی کہ یہ اسلحہ کہاں کہاں استعمال ہوا۔ دوسری جانب مقتول مصطفیٰ کے آخری بار گھر سے نکلنے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں مصطفیٰ کو 6 جنوری کو گاڑی میں شام 6:30 بجے ڈیفنس کراچی میں گھر سے نکلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ والدہ کا کہنا ہے کہ گھر سے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد ہی مصطفیٰ کی انٹرنیٹ ڈیوائس بند ہو گئی تھی۔ کیس میں گرفتار مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس کل عدالت سے رجوع کرے گی، وہ بھی جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ پولیس نے مصطفیٰ کی قبر کشائی کے لیے بھی عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ معروف سندھی شاعر اور دانشور آکاش انصاری کو قتل کیا گیا ہے، ابتدائی تفتیش کے بعد انکشاف۔ SSP ڈاکٹر فاروق لنجار نے کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی نہیں ملی، مگر ڈاکٹرز نے تصدیق کی ہے کہ ان کی موت حادثاتی نہیں، انہیں قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو جلایا گیا۔ آکاش انصاری اور ان کے لیپالک بیٹے کے درمیان پہلے بھی مسائل رہے ہیں، پولیس نے ان کے لیپالک بیٹے لطیف انصاری کو حراست میں لے لیا۔ آکاش انصاری گزشتہ سال اپنے بیٹے کے خلاف 38 لاکھ روپے رقم چوری کی FIR بھی درج کرا چکے تھے، لیکن بعد میں صلح ہو گئی تھی۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب آکاش انصاری اپنے کمرے میں آگ لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ اگر بانی PTI سنجیدہ ہیں اور ان کے پاس تجاویز یا شکایات ہیں تو وزیر اعظم کو خط لکھیں۔ بانی PTI کے خط کا جواب آرمی چیف نے خود دے دیا۔ جو بھی سیاسی معاملات ہوں ان کا مرکزی ڈاک خانہ وزیر اعظم کا دفتر ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تحریک انصاف کی قیادت کو مشورہ۔ ناروال کے مسلم گرلز کالج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI بار بار آرمی چیف کو خط لکھ کر فوج کو سیاست میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں پہلے ٹرانسپورٹ مافیا تھا، اب ڈمپر مافیا کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ کراچی کے شہری ڈمپر مافیا کی بے رحمی کا شکار بن رہے ہیں۔
शहर में एक बार फिर फसादात की राह हमवार की जा रही है। हमने शहर में आग लगने को रोक रखा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा कर रही है। सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफ़ी जारी है। अगर लोगों के जख्मों पर मरहम ना रखा गया तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है। MQM की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका। कराची के अवाम नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हुआ कि MQM अमन नहीं चाहती। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। गवर्नर ने लिखा कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं। अदालती फैसले के बावजूद इस पर अमल दरामद की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अरसलान शेख का वफाक पर सखर शहर में बिजली के 90 लाख बोगस यूनिट चार्ज करने का इल्ज़ाम। बयान में कहा कि सखर को 80,90,000 बोगस यूनिट चार्ज किए जा रहे हैं। सवा महीने से सखर और दीगर शहर अंधेरों में डूबे हुए हैं। वज़ीर आज़म निज़ाम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ ज़्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। थर का दौरा करें तो अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी सस्ती बिजली बना रही है। वफाक को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खामोश रहें। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध के इलाके सेवन में होने वाले हादसे को वफाक पर मत डालें। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि मुराद अली शाह वाहिद वज़ीर आला हैं जिनको अपने हल्के में काम करवाने के लिए भी वफाक की ज़रूरत पड़ती है। माली साल ख़त्म होने वाला है और अब तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियाँ, सड़कें और हाईवेज़ नहीं बनवा सके। डंपर्स रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। क्या वो भी वफाक का मसला है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट हैं तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सियासी रहनुमा उनके मुखालिफ ही क्यों ना हो, पाकिस्तान का असासा है। तमाम सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना दिया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। सियाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। टैक्स वसूली के हदफ का तकरीबन 80% हासिल कर लिया है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी जारी है। सऊदी अरब के शहर अल-अला में अल-अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। IMF और सऊदी वज़ारत ख़जाना के इश्तराक से मुनक़्क़िद कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। पंजाब में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। काश्तकारों को 330 टन बीज की बचत। रिवायती तरीक़ाकार के मुकाबले में डीजल के कम इस्तेमाल से 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ब्रीफिंग। 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर्स से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। अखराजात, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और पंजाब को जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना उनका मिशन है। ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। सिंध
सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की चीनी वफ्द को सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। चीनी सरमाकारों से मुलाकात में सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि सूबे में बंदरगाहें, बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क और बड़े पैमाने पर अफरादी कुव्वत है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध इस तब्दीली में किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी वफ्द का सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत 4 माह गुजरने पर भी करम में सड़कें नहीं खुलवा सकी। 4.5 माह से जायद से बंद रास्तों के बायस पाड़ा चनार समेत अपर कुरम के 100 से जायद देहात में पेट्रोल की शदीद किल्लत। शहरी पैदल आमदोरफ्त पर मजबूर। लोगों का कहना है कि ब्लैक मार्केट में पेट्रोल 1200 से 1500 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। पुलिस का महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड के प्रोफेसर पर तालिबा को जिनसी हरासना करने का इल्ज़ाम मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी ने वाक़े पर कमेटी तश्कील दे दी जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन में जमा कराएगी। तालिबा की जानिब से मुल्ज़िम के खिलाफ जिनसी हरासना करने की शिकायत में कहा गया है कि मुल्ज़िम कई महीनों से हरासना करने की कोशिश कर रहा था। मुल्ज़िम ने घर आकर लड़की को अगवा करने की कोशिश भी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वाक़े पर इजहार अफसोस। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान हूती ने कहा है कि पश्तून अमन चाहते हैं, रियासत अमन कायम करने में किरदार अदा करे। अखबारात में इश्तिहारात देने से दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो अमली काम करना होगा। सियासी बयानात और ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। पेशावर में GT रोड पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2024 में जो जीता वो भी रो रहा है, जो हारा वो भी। अली अमीन वाहिद वज़ीर आला हैं जो अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सर से उतार रही है। हमारे टैक्सों का पैसा इश्तिहारात में शाया हो रहा है। 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। IT एजुकेशन को आम कर देना चाहिए था। इससे नौजवान फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नौजवान जो तालीम से महरूम हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। तालीम हक है, खैरात नहीं। लाहौर में अलखिदमत के बनो काबिल के एंट्री टेस्ट में खिताब करते हुए कहा कि बनो काबिल के नाम पर लाहौर में तालीमी इनकलाब का आगाज़ हो रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी है हर नौजवान को फ्री और क्वालिटी तालीम दे। दरिया बचाओ कमेटी के ज़ेर एहतमाम सिंध बेदारी मार्च। मेहड़ में जलसे से खिताब करते हुए GDA के मरकजी रहनुमा सैयद सदरुद्दीन शाह ने कहा कि सिंधी बेयारो मददगार नहीं, मुत्तहिद होकर सूबे के लिए काम करेंगे। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ फलेजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी इख्तदारी मफादात के लिए वसाइल, पानी और 18वीं तरमीम से दस्तबरदार हो चुकी है। चेयरमैन बाबरा बता चुके हैं कि 6 केनालों की मंजूरी पीपल्स पार्टी ने दी है। हुक्मरान नहीं समझ रहे कि ये वक्त सूबों को जोड़ने का है, तकसीम करने का नहीं। सिंध के पानी, ज़मीनों, जज़ायर और वसाइल पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैयद जैन शाह, सफदर बासी, लियाकत जतोई और दीगर ने भी जलसे से खिताब किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा शजरकारी मुहिम के दौरान फलदार पौधे लगाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तालीमी इदारों के अहातों में पौधे लगाए जाएँ। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुहिम के तहत सूबे भर में 26 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सकरंड में डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस की हिरासत में जाँ बहक। वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। मुलजिम नवाज जरदारी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरंड, हेड मोहर्रर और 3 पुलिस एहलकार नामजद। मुकदमे के बाद DSP सकरंड फरार। SHO, हेड मोहर्रर और 1 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। SSP तनवीर तनियो का तबादला कर दिया गया। कराची रिपोर्ट करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। SSP नौशेर फिरोज सिंघार मलिक को ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद का इजाफी चार्ज दे दिया गया। बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल नज़मुल हसन ने पाकिस्तान से कहा है कि आइए मैरीटाइम और कोस्ट गार्ड्स के दरमियान ताउन बढ़ाएं, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करें, मुश्तरका बहरी ऑपरेशन करें। वो मकसद जो आम डायलॉग का मौजू है कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए समंदरों को महफूज बनाएं, ये महज ख्याल नहीं बल्कि ज़रूरत है।
اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام فلسطین کانفرنس، سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے غزہ کو آزاد کروانے سے متعلق بیان دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فلسطین سے متعلق بیان فاشسٹ ہے۔ عرب بالخصوص مسلم دنیا نے فلسطین پر باتیں تو بہت کیں لیکن عملی طور پر کچھ نہ کیا۔ فلسطینیوں سے ان کی سرزمین لینا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ فلسطین کے شہداء کو سلام جنہوں نے آزادی کے لیے جنگ لڑی۔ پاکستان نے دیگر اسلامی ممالک سے زیادہ فلسطین کے لیے اقدامات کیے۔ جاوید جبار نے کہا کہ 400 ملین آبادی پر مشتمل عرب ممالک اسرائیل کے سامنے خاموش ہیں۔ مغربی ممالک میں اسرائیل پر تنقید کرنے والا یہودی مخالف تصور کیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما امیر العظیم نے کہا کہ فلسطین میں مزاحمت کے جذبے نے پوری دنیا کا امتحان لیا ہے۔ اس امتحان میں کچھ کامیاب ہوئے، کچھ ظاہر ہوئے اور کچھ ناکام ہوئے۔ اس امتحان میں اقوام متحدہ ناکام ہوا۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی، رفح میں ڈرون حملہ، 3 پولیس اہلکار شہید۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نتن یاہو سے ملاقات، کہا صدر ٹرمپ کا موقف واضح ہے کہ حماس عسکری یا حکومتی فورس نہیں بن سکتی، حماس کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ مزید کہا خطے میں عدم استحکام کا واحد سبب ایران ہے۔ نتن یاہو نے ایک بار پھر غزہ جنگ کے مقاصد حاصل کرنے کا کہہ دیا۔ امریکہ سے بموں کی بھاری کھیپ بھی اسرائیل پہنچ گئی۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی قاہرہ میں اردن کے ولی عہد الحسین بن عبداللہ سے ملاقات، غزہ تعمیرات 9 منصوبے پر بات ہوئی۔ روسی صدر پیوٹن اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، کرملن کا کہنا ہے کہ اب روس اور امریکہ جنگ کے بجائے امن اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان رابطہ موجودہ حالات میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنا منہ بند رکھیں، ایلون مسک کے 4 سالہ بیٹے نے ٹرمپ کو شٹ اپ کال دے دی۔ 11 فروری کو اوول آفس میں ٹرمپ اور ایلون مسک کی میڈیا سے بات چیت کے دوران ایلون مسک کا 4 سالہ بیٹا بھی موجود تھا، جس نے اپنی حرکتوں سے سب کی توجہ سمیٹی۔ ایلون مسک کو پریس کانفرنس میں بیٹے کو لانے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور میں فیض فیسٹیول کے تیسرے اور آخری روز بھی بھرپور دن رہا۔ سعادت حسن منٹو کے لیے مختص نشست میں بھارتی آرٹسٹ نندتا داس کا کہنا ہے کہ بھارت میں منٹو کو بہت سراہا جاتا ہے۔ بھارت میں منٹو کی کہانیوں پر ناٹک ہوتے ہیں۔ ارض فلسطین کا علم پر بھی نشست ہوئی۔ فلسطینی عوام اور بچوں کے مظالم پر نظم اور لوری پڑھی گئی۔ اردو ہے جس کا نام کے عنوان سے گفتگو میں معروف دانشور ڈاکٹر عارفہ سیدہ اور زہرا نگار کا کہنا تھا کہ اردو صرف زبان نہیں، تہذیب کا نام ہے۔ کتاب جب تک ہے زمین کی رونمائی ہوئی۔ 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی زین محمود نے جیت لی۔ نادر مکسی دوسرے نمبر پر رہے، میر جعفر مکسی تیسرے، صاحبزادہ سلطان چوتھے نمبر پر رہے۔ خواتین کی پریپیئرڈ کیٹیگری میں بھی زبردست مقابلہ، دینا پٹیل نے سلما مروت کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تقریب تقسیم انعامات کے مہمان خصوصی پنجاب کے وزیر آبپاشی کاظم علی پیرزادہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کاظم علی پیرزادہ نے کہا کہ جیپ ریلی کی وجہ سے صحرا میں رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ منافرت پھیلانے والوں کے بنائے گئے ماحول پر بہت مشکل سے قابو پایا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی ریسرز اس وقت دنیا کی زرخیز ترین دھرتی پر موجود ہیں۔ چولستان جیپ ریلی سے پاکستان کا بین الاقوامی طور پر اچھا امیج جا رہا ہے۔ کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل، جس میں ہوں گے سابق کپتان راشد لطیف، فاسٹ بولر محمد عامر، جارح مزاج بیٹر احمد شہزاد اور کرکٹ کے سکندر بخت۔ جیو سپر اور جیو نیوز پر ایک ساتھ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے دوران ہوگی کرکٹ کے ساتھ ساتھ جملوں کی بھرمار۔ اچھے کھیل پر تعریف ہوگی، خراب کھیل پر تنقید بھی ہوگی۔ تو ICC چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ دیکھیے ماہرین کی رائے اور مبصرین کے تبصرے جیو سپر اور جیو نیوز پر ساتھ۔